अगर आप उन लेडीज में से हैं जो घर पर खाली बैठना नहीं चाहती हैं, घर से ही कुछ ना कुछ करना चाहती हैं जिससे अर्निंग हो सके, या खुद की एक पहचान बनाना चाहती हैं, या अपनी किसी हॉबी को प्रोफेशन में बदलना चाहती हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हैं, तो आज का वीडियो आप जैसे ही हाउसवाइफ्स के लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए, और इस वीडियो को अपने ही जैसी और भी लेडीज को शेयर कीजिएगा जो घर पे बैठे अर्निंग करना चाहती हैं। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आप घर से ही शुरू करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पर किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले कई तैयारियां भी करनी पड़ती हैं, खुद को प्रिपेयर करना पड़ता है। किस तरह की तैयारियां करनी है, पहले हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो आपके बिजनेस का पर्पस क्या है, क्यों आप बिजनेस करना चाहते हैं। क्या आप अपनी खुद की एक पहचान बनाने के लिए करना चाहते हैं, या अपनी किसी हॉबी को प्रोफेशन में बदलने के लिए करना चाहते हैं, या अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए करना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपना बिजनेस कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप घर का खर्चा उठाने के लिए करना चाहते हैं, कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ये काफी आपके लिए रिस्की हो सकता है, क्योंकि बिजनेस में रिस्क फैक्टर होता ही है। ऐसे में आपको अपना बिजनेस बहुत ही सोच समझ के ही शुरू करना चाहिए। दूसरा है बिजनेस आइडिया। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके पास एक बिजनेस आइडिया होना चाहिए। किस तरह का आप बिजनेस करना चाहते हैं, पहले आप ये क्लियर कर लीजिए। जिसमें भी आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है, या जिसमें भी आप अपने आप को बेहतर समझते हैं, उसी में ही आपको हाथ आजमाना चाहिए। आपके पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं होना चाहिए कि ये नहीं चला तो हम ये कर लेंगे। इस तरह से आपको अपने बिजनेस की शुरुआत नहीं करनी है, बल्कि अपने बिजनेस के प्रति आपको बहुत सीरियस होना पड़ेगा। रिसर्च या नॉलेज। बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको काफी रिसर्च भी करनी पड़ती है, नॉलेज इकट्ठा करनी पड़ती है। आपको लोगों से मिलना भी पड़ेगा और उनसे जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जो ऑलरेडी इस तरीके के बिजनेस कर रहे हैं। जानकारियां इकट्ठा करनी पड़ेगी, सर्वे करना पड़ेगा, और आपको ये जानने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आपके बिजनेस के चलने की कितनी पॉसिबिलिटी है। फिर है मनी मैनेजमेंट। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले ऑफ कोर्स आपके पास मनी होना जरूरी है। कितनी पूंजी आप लगा सकती हैं, मनी पे आपकी नजर होनी चाहिए। पैसों की हिसाब किताब में आपको पक्का बनना पड़ेगा। कितना आप खर्च कर सकते हैं, कितना आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। पैसे का कहीं भी मिसयूज ना हो, इस चीज पे भी आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि बिजनेस मनी का ही खेल है। फिर आता है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपके पर एक ऑलरेडी जिम्मेदारी रहती है घर की, और उसी में अगर आप अपने लिए कुछ टाइम निकाल के बिजनेस शुरू करना चाहती हैं, तो पहले आप श्योर हो जाइए कि आप कितना टाइम अपने बिजनेस को दे सकेंगे, या जितना भी आपके पास टाइम रहता है खुद के लिए, उसके अकॉर्डिंग भी आप कोई भी काम शुरू कर सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट भी आपको सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप टाइम दे सकेंगे अपने बिजनेस को, उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक पावरफुल लेडी की तरह आपको अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है। लोग आपको कितना भी बहकाएं, आपको उनकी बातों में नहीं आना है। ऐसे भी लोग आपको मिल सकते हैं जो आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश करें कि ये काम आपके बस का नहीं है, या आप ये काम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आजकल लेडीज के बस का नहीं है। आपको अपनी जिद पे अड़ जाना और ठान लेना है और अपने बिजनेस की शुरुआत करनी है। आपको सबको इन्वॉल्व नहीं करना है। अपने बिजनेस प्लान के बारे में शुरू में ही सबको नहीं बता देना है, बल्कि उनको जिन पे आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, बस उन्हें ही अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। जैसे कि आपकी फैमिली है या आपके कुछ खास लोग, बस उन्हीं को ही अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कीजिए। आपके पास लोगों के कांटेक्ट नंबर होने चाहिए, या आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होने चाहिए, जिससे कि आप आसानी से लोगों से ऑर्डर्स ले सकें। और खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि यही भरोसा आपके बिजनेस को आगे तक ले जाएगा। अब बात कर लेते हैं वो कौन सी क्वालिटीज आपको खुद में डेवलप करनी पड़ेंगी अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। पहला है कम्युनिकेशन स्किल, जो कि लेडीज में बेटर ही पाई जाती है। कुछ लेडीज आसानी से दूसरों से कम्युनिकेट कर पाती हैं और सोशल भी ज्यादा होती हैं। ये क्वालिटी बिजनेस को एक्सपेंड कराने में बहुत काम आती है, तो इस क्वालिटी का आपको फायदा उठाना चाहिए अपने बिजनेस में। दूसरा है नॉलेज। जो भी आप शुरू करना चाहते हैं, जिस तरह का भी आप बिजनेस करना चाहते हैं, उसकी आपको नॉलेज पहले से होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप घर पे ही ट्यूशन पढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए।
और यही नहीं, आपको अपनी नॉलेज को अपडेट भी करते रहना चाहिए। फिर है स्किल। नो डाउट स्किल की तो बहुत ज़रूरत होती है किसी भी बिजनेस के लिए। अगर आप एक ट्यूटर बनना चाहते हैं तो आप में एक टीचिंग स्किल होनी चाहिए। अगर आप एक कुक बनना चाहते हैं तो आप में कुकिंग स्किल होनी चाहिए। स्किल का मतलब कि वो काम आप कितने बेहतर तरीके से कर सकती हैं। बिजनेस करना रिस्की भी होता है क्योंकि बिजनेस में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं जो कि डूब भी सकता है, या जितना हम एक्सपेक्ट करें उतना ना मिले, ये भी हो सकता है। तो थोड़ा बहुत तो रिस्क उठाना ही पड़ता है, और रिस्क तभी आप उठाएंगे जब आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा। इसलिए रिस्क लेने से मत डरिएगा। पैशन बहुत जरूरी है। आपका अपने बिजनेस के प्रति जुनून होना चाहिए, तभी आप अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जा सकेंगे। सीखने के लिए हमेशा तैयार रहेगा। हर जगह आपको कंपटीशन मिलेगा। आप अकेले ही नहीं उस बिजनेस को कर रहे होंगे, आपके जैसे और भी लोग उस बिजनेस को करते हुए मिलेंगे। इसलिए सीखने से बिल्कुल पीछे मत हटिएगा। अगर आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़े तो सीखिएगा, नई स्किल अगर सीखनी पड़े तो वो भी सीखिएगा। अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छी पोजीशन तक लेके जाना है तो आपको सीखने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। यही नहीं, आपको अपनी गलतियों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब बात करते हैं कि घर बैठे बैठे कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो आप खुद शुरू कर सकते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। फिर इसके बाद मैं बताऊंगी कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए बिजनेस करते समय। टिफिन सर्विस मेरे ख्याल से ये बेस्ट बिजनेस है उन सभी लेडीज के लिए जिन्हें खाना बनाना पसंद है, जो वैरायटी का खाना बनाना जानती हैं। फूड हम सभी की नीड होती है, दिन में 2 बार सभी को ही खाने की जरूरत होती है। इसलिए ये बिजनेस कभी भी बंद होने वाला बिजनेस नहीं है। आपके कस्टमर्स हो सकते हैं स्टूडेंट्स, बैचलर्स या सीनियर सिटीजन्स या वर्किंग कपल्स जो खुद खाना बना नहीं सकते हैं या जिनके पास टाइम नहीं है खाना बनाने का। आपका खाना हेल्दी होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए और टेस्टी होना चाहिए, और घर का खाना सभी को पसंद आता है। अगर आपका खाना सबको पसंद आया तो आपको बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल सकते हैं, किसी भी शादी के, पार्टी के या इवेंट्स के। अगर आपका ये बिजनेस चल पड़ा तो आप अपने इस बिजनेस को कैटरिंग सर्विस में भी चेंज कर सकते हैं। ऑनलाइन होटल भी आप शुरू कर सकते हैं जिसमें हेल्प करेंगे कुछ ऐप्स जैसे कि स्विगी या जोमेटो। आपको इन ऐप्स में पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आपका बनाया हुआ खाना दूर दूर तक लोगों तक पहुंचेगा। बेकिंग का बिजनेस भी आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर आप चाहें तो घर से ही बेकिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इसे सीखना भी आसान है। बेकिंग के प्रोडक्ट्स में आते हैं केक्स, कपकेक्स, डोनट्स, चिप्स, कुकीज। अगर आप कस्टमाइज केक्स बना सकें तो और भी बेटर रहेगा। कस्टमर्स की डिमांड पे आप कस्टमाइज केक्स बना के उन्हें खुश कर सकते हैं। आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए जिससे कि आपको अपने कस्टमर से ऑर्डर्स लेने में आसानी हो सके। आप अपने प्रोडक्ट्स को किसी मार्केट में, किसी शॉप में भी बेच के अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपका प्रोडक्ट मार्केट के प्रोडक्ट से बढ़िया होना चाहिए, सस्ता होना चाहिए और टेस्टी होना चाहिए। कस्टमर्स आपको और भी आसानी से मिल जाएंगे। अचार और पापड़ का बिजनेस सदियों से चलता आ रहा है। आज भी लोगों को अपने खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए अचार या पापड़ की जरूरत पड़ती है। छोटे शहर के लोग हो या बड़े शहर के लोग, मार्केट से ज्यादा घर के ही अचार को पसंद करते हैं। अगर आपके अचार में वो बात है तो आप इसका फायदा उठा सकते हैं और अचार या पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकती हैं। ट्यूशन एक ऐसा काम है जिसमें एक भी पैसा लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत है तो आपकी नॉलेज की और आपकी टीचिंग स्किल की। आप ऑनलाइन ट्यूटर भी बन सकते हैं और ऑफलाइन ट्यूटर भी बन सकते हैं, या दोनों काम कर सकते हैं। देखिए, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन पे काफी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों का बेटर फ्यूचर चाहिए और कुछ नहीं। आप इसका फायदा उठा सकते हैं। आपको जितने भी बच्चे शुरू में मिले, बस आप उसी से ही अपने ट्यूशन की शुरुआत कर दीजिए। बस आपको उनके पेरेंट्स को खुश करना है और कुछ नहीं। अगर आपको टीचिंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप शुरुआत में अपनी फीस कम ही रखिए, पर जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाए आप अपनी फीस भी बढ़ाते जाइए। योगा क्लासेस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आजकल लोग हेल्थ कॉन्शियस बनते जा रहे हैं और हमेशा ही हेल्थी रहना चाहते हैं। आप एक हेल्थ सेंटर खोल सकते हैं जिसमें योगा क्लासेस ले सकते हैं। अगर आपको योगा नहीं आता है तो इसमें भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन योगा सीख सकते हैं, फिर उसे सिखा सकते हैं।
आप डांस क्लासेस भी ले सकते हैं। अगर आपको डांस आता है या आपने किसी भी टाइप का डांस सीखा है तो आप अपनी कोचिंग खोल लीजिए, जिसमें बच्चों को या बड़ों को डांस सिखाइए। आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों का एक्टिव बनाए रखने के लिए भी डांस क्लासेस ज्वाइन करा देते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप कंटेंट राइटर भी बन सकती हैं अगर आप में राइटिंग स्किल है तो, यानी किसी भी टॉपिक पे अगर आप लिखना जानती हैं, आप लिख सकते हैं, तो एक कंटेंट राइटर का भी काम आप चुन सकते हैं। ये एक तरह की जॉब है, ना कि कोई बिजनेस है। आपको कोई भी टॉपिक दिया जा सकता है लिखने के लिए, जिससे रिलेटेड जानकारी आपको देनी होती है। बस आपका कंटेंट इंटरेस्टिंग होना चाहिए और खुद का होना चाहिए, ना कि कोई कॉपी पेस्ट। कई कंपनीज हैं जो ऑनलाइन या ऑफलाइन जॉब ऑफर करती हैं। आपको किसी ब्रांड का प्रमोशन के लिए कहा जा सकता है या किसी भी प्रोडक्ट की जानकारियां देने के लिए कहा जा सकता है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। आप अपना खुद का YouTube चैनल भी खोल सकती हैं। जिस चीज़ की भी आपको जानकारी देनी है आप अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक दे सकती हैं। आप अपना कोई कुकिंग चैनल खोल सकती हैं या टेक्निकल चैनल या एजुकेशनल चैनल खोल सकते हैं या ब्लॉग्स बना सकती हैं। बस इसमें आपको वीडियोस बनाना होता है और उन्हें YouTube पे अपलोड करना होता है और YouTube आपके इन वीडियोस को लोगों तक पहुंचाता है। इसमें अर्निंग भी होती है। YouTube आपको पैसा नहीं देता है, बल्कि जो एड्स आपके वीडियोस पे लगाए जाते हैं उसी से ही अर्निंग होती है। पर पहले आपको कुछ दिनों तक लगातार लगे रहना होता है बिना किसी अर्निंग के, लेकिन कुछ महीनों बाद आपकी अर्निंग शुरू हो जाती है। अगर आपने कोई फैशन डिजाइनर का कोर्स किया है या आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो अपने शौक को प्रोफेशन में बदल सकती हैं। आप नए नए कपड़े डिजाइन कर सकते हैं। और अगर आपको सिलाई कढ़ाई नहीं भी आती है, अगर सीखना चाहते हैं तो आप सीख के भी लोगों को सिखा सकते हैं। कपड़े डिजाइन करने के साथ साथ आप पिलो कवर, सोफा सेट कवर या कर्टेन जैसी चीजें भी सील सकते हैं लोगों के ऑर्डर्स पे। अगर आपने कोई ब्यूटी पार्लर कोर्स किया है तो शुरुआत आप अपने घर पे ही छोटे से ब्यूटी पार्लर से कर सकती हैं, जहां आप लोगों को सिखा भी सकती हैं। अगर आपने मेहंदी डिजाइनिंग का कोर्स किया है, आप बहुत अच्छी मेहंदी लगा सकती हैं, तो आप काफी कमा भी सकती हैं। शादियों के सीजन में इसकी डिमांड बहुत बढ़ जाती है। आप लोगों के घर जाके उनके ऑर्डर्स ले सकते हैं और मेहंदी लगा सकती हैं, अपना एक रेट फिक्स कर सकते हैं और जहां भी चाहिए अपना एक विजिटिंग कार्ड लोगों को जरूर दे दीजिए या अपना कॉन्टेक्ट नंबर जरूर दे दीजिए, ताकि जरूरत पड़ने पे वो आपको कॉल कर सके। किसी भी पार्लर में भी आप अपने नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर या विजिटिंग कार्ड दे सकती हैं, ताकि वो भी आपको बुला सके। रेडीमेड कपड़ों का भी बिजनेस आप घर से ही शुरू कर सकती हैं। किसी भी होलसेल से कम दाम पे कपड़े ले सकती हैं और उसे ऊंचे दाम पे बेच सकती हैं। तो ऐसे बहुत से ऑप्शंस और भी हैं जिसे आप घर से ही शुरू कर सकते हैं। मेन बात तो ये है कि किसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है या क्या आपको करना आता है। अगर कोई काम आपको नहीं करना आता है लेकिन आपका इंटरेस्ट है, तो आप उस काम को सीख भी सकती हैं और सीख के आप सिखा सकती हैं। ऐसे भी आप कमा सकती हैं। कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ ना कुछ करते रहिए। मन लगा के अगर आप कोई काम करते रहेंगे तो एक ना एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। अब बात कर लेते हैं उन गलतियों की जिसे हमें नहीं करनी चाहिए बिजनेस करते समय। ऐसा करने से हम अपना बिजनेस खुद ही चौपट कर लेते हैं। आपको लालची नहीं बनना चाहिए। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको अर्निंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए। इंटरेस्ट के साथ उसे काम लगातार करते रहना चाहिए। कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो शॉर्टकट तरीके बताएंगे। आपको उन तरीकों को नहीं अपनाना है, बल्कि अपने काम को ईमानदारी से, मेहनत से लगातार करते जाना है। बहुत ज्यादा उधार भी ना लें कि आप उसे चुका ना सके। भरोसेमंद लोगों को ही आप अपने बिजनेस में शामिल करें, ताकि वो पूरे वक्त पे आपका साथ दे सके। अपने काम की शुरुआत आप छोटे स्तर से करें और धीमे धीमे अपने काम को बढ़ाएं। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, अपनी गलतियों को जानने का मौका मिलता है। शुरुआत में प्रमोशन में ही बहुत ज्यादा पैसा ना खर्च कर दें। आपके कस्टमर्स आपके काम से इम्प्रेस होकर खुद ही आपके पास आएंगे। बहुत ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज के वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है और आप खुद को बिजनेस के लिए मोटिवेट कर पाती हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिएगा।
आप अपने व्यूज भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन के साथ। बाकी की वीडियोस भी मेरे देखते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट।